सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह का नाम है। जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी। तो मेरे प्रियो, आज का वचन है मन फिराव के ऊपर। अपने पापों से मन फिराना। जब तक हम अपने पापों से मन नहीं फिराएंगे तब तक परमेश्वर के आशीषों को नहीं पा पाएंगे। तो आज का कलाम परमेश्वर जो हमें दिया, आज उसी के टॉपिक पे है कि हम अपने पापों का पश्चाताप करें। बहुत सारे लोग हैं जो मसीह में आके मसीह को ग्रहण करके भी पाप कर रहे हैं, और उनसे जब पूछा जाता है कि क्या भाई तुम्हारे अंदर कोई पाप तो नहीं है, वो पाप बिल्कुल कर रहा होता है लेकिन फिर भी वो छिपाता है कि नहीं हमारे अंदर कोई पाप नहीं है। तो मेरे प्रियो, उसी के ऊपर आज का वचन है। काफ़ी लोगों को मैं देखता हूँ ऐसे कि उनके जीवन में पाप रहते हुए वो लोग अपने पापों का अंगीकार नहीं करते हैं, मानते नहीं है कि हम पापी हैं, हम पाप किए हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने पापों को मान लोगे तो तुम पे दया की जाएगी। तो हमें क्या करना है? अपने पापों को मान लेना है कि सच में परमेश्वर हम पापी मनुष्य हूँ। और जब पाप मान लेना है तो परमेश्वर के सामने घुटने टेक के परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर हमें माफ़ कर दे, क्योंकि मैं तेरे विरोध में पाप किया हूँ। तो आज उसी के आधार पर परमेश्वर का वचन है। तो मेरे प्रियो, आप लोग इस वचन को लास्ट तक सुने, इस वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आप लोग को समझ में आएगा कि सच में हमें कौन सा जीवन जीना होगा। क्योंकि पाप, बहुत सारे पाप होते हैं जो हमें मालूम भी नहीं चलता है, और चलता भी है तो हम उसको नहीं समझ पाते हैं कि सच में पाप है कि क्या है। और हम अगर कोई भी पूछता है तो हमें उससे कह देते हैं नहीं हमारे जीवन में पाप नहीं है। हमें अपने पापों को मान लेना है मेरे प्रियो। तो आज उसी के आधार पर है। तो आइए मैं वचन के साथ में आप लोगों को समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। इससे पहले कि मैं वचन में जाऊंगा, आप लोगों की दुआ करता हूं। हे परम प्रधान परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। पवित्र आत्मा, मैं धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा। आज का प्रार्थना जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं मेरे प्रभु, इन सब के जीवन में अद्भुत काम हो। आज का प्रार्थना इन सब के जीवन को बदल दे यीशु मसीह के समर्थ नाम में। चाहे वो दुख का, बीमारी का, कष्ट क्लेश का जीवन हो, आज से बिल्कुल चेंज होने पाए। यीशु का नाम से मांगते हैं। सच में मेरे पिता, आज का जो वचन ये लोग सुने तो इन सब के जीवन से हर एक बंधन टूटे और सच में लोग अपने आप को परख पाए यीशु मसीह के समर्थ नाम में। आमीन। तो मेरे प्रियो, मैं वचन के साथ में बताने का पूरा कोशिश करूंगा। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, वीडियो को स्किप कर देते हैं। तो ऐसे में आप लोग को समझ नहीं आता है कि सच में वचन क्या कहती है, वचन का क्या नियम है, आप लोग को नहीं समझ आता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोग को मालूम चलेगा। तो आइए उस वचन को मैं चालू करता हूँ, आप लोग के सामने लेके आता हूँ जो परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। आज का टॉपिक है पापों से मन फिराओ। बार बार हमें क्षमा नहीं मिलेगा, बार बार हमें क्षमा नहीं मिलेगा मेरे प्रियो। अगर हमारे अंदर पाप है तो अपने पापों को मान लेना है, हमें छुपाना नहीं है। जब हम छुपाएंगे तो हमारे जीवन में परमेश्वर का क्रोध होगा और हमारे जीवन को परमेश्वर उखाड़ कर नरक में फेंक देगा। हालेलुया। तो आइए हम देखते हैं कि सच में हमें पाप छुपाना चाहिए या नहीं छुपाना चाहिए, या अपने पापों का अंगीकार करना चाहिए नहीं करना चाहिए। परमेश्वर किस पे दया करता है और किसको क्षमा मिलती है। तो आइए देखते हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 1 उसका 8 और 9 वचन को देखेंगे। हालेलुया। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। हालेलुया। अगर किसी के अंदर पाप है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, खास करके मसीह लोग, अगर आपके अंदर पाप है तो हमें छुपाना नहीं है, शर्माना नहीं है और किसी इंसान से बताना भी नहीं है। अगर हमारे जीवन में पाप है तो उसको हमें एक्सेप्ट करना है कि हाँ परमेश्वर हमसे पाप हो गया है। घुटने टेक के प्रार्थना करना कि परमेश्वर मैं तेरे विरोध में पाप किया हूँ, मेरे खुदा हमें क्षमा करें और अपने रास्ते पे हमें लेके चलें। तो आप लोग की पाप क्षमा होगी। देखिए क्या कहता है, कहता वचन, यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। अगर हम अपने आप को छुपाते हैं, अपने पाप को छुपाते हैं तो हम सत्य नहीं है। हालेलुया। हमें अपने पापों को
अंगीकार करना है, एक्सेप्ट कर लेना है कि सच में परमेश्वर हम पाप किए हैं और वो भी तेरे विरोध में पाप किए हैं। 9 वचन क्या कहता है? यदि हम अपने पापों को मान लें, क्या कहता है परमेश्वर का वचन? यूहन्ना कहता है, यूहन्ना भविष्यवक्ता कह रहा है कि जो कोई अपने पापों को मान लेगा उन पर दया की जाएगी। हालेलुया। आइए देखते हैं, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। जब हम अपने पापों को मान लें, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, वो लोग अपने मुंह से कह देते हैं कि हमारे अंदर कोई पाप नहीं, हम प्रभु में जाते हैं, प्रभु ग्रहण कर लिए हैं, लेकिन हमारे अंदर कोई पाप नहीं। बेशक वो पाप कर रहे होते हैं, लेकिन वो बताते नहीं है, अपने आप को छिपा लेते हैं, पाप को छिपा लेते हैं। तो मेरे प्रियो, अगर जो कोई भी हो उसके जीवन में अगर ऐसा पाप है तो हमें छुपाना नहीं है, बता देना है। अब वो भी इंसान से नहीं बताना है, परमेश्वर के सामने घुटना टेके और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर हमें क्षमा करे, मैं तेरे विरोध में पाप किया हूँ। हालेलुया। कहता है यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हर पापों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हमें अपने पापों को मान लेना है कि सच में हम पापी मनुष्य हूँ, हम पापी पर दया करें, परमेश्वर से कहें, परमेश्वर से घुटने टेके प्रार्थना करें कि परमेश्वर मैं तेरे विरोध में पाप किया हूँ, हमें क्षमा करें। तो सच में आप लोग के पाप क्षमा होंगे। हालेलुया। नहीं तो जो एक्सेप्ट नहीं करेगा, अपने आप को नहीं मानेगा कि हम पापी हूँ, तो समझ लीजिए परमेश्वर उन्हें उखाड़ कर फेंकने वाला, नरक में फेंकने वाला यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो हमें अपने पापों को मान लेना है। अगला वचन देखेंगे, नीति वचन अध्याय 28 उसका 13 वचन। हालेलुया। लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है वह और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। आमीन। परमेश्वर साफ साफ शब्द में परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई पाप कर रहा है वो मान ले और मान के उसे छोड़ भी दे तो उस पर दया की जाएगी। तो मेरे प्रियो, हर एक इंसान पाप कर रहा है, हर एक इंसान पापी है। तो हमें अपने पापों को मान लेना है कि सच में परमेश्वर मैं तेरे विरोध में पाप किया हूँ, तब आप लोग के ऊपर दया की जाएगी। नहीं तो परमेश्वर आने वाला है और जब आएगा तो हमारे अंदर पाप रहेगा तो हमें छोड़ देगा। परमेश्वर अपने साथ में हमें लेके नहीं जाने वाला है। तो अपने आप को आप लोग संभालिए, अपने आप को परखिए, अपने आप को जांचिए कि क्या वो सच में वो कोई पाप तो हमारे अंदर नहीं है, और अगर है तो उसको सुधार करिए, अभी से भी सुधार कर लीजिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो अपने पापों को मान लेगा उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। जो अपने पापों को छिपा के रखता है उसका काम कभी सफल नहीं होता है। हालेलुया। और बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो उनके अंदर पाप है और कोई कार्य नहीं होता है तो प्रभु को दोष लगाते हैं कि हम तो प्रभु में जा रहे हैं, हमारा ये काम तो हुआ ही नहीं। हम प्रभु में जा रहे हैं, प्रभु को मान रहे हैं, प्रभु का आराधना प्रार्थना भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारा काम ये हो नहीं रहा है। तो क्यों होगा मेरे प्रियो? आप लोग खुद सोचिए कि परमेश्वर का साफ साफ शब्द में वचन कहता है कि जो अपने पापों को मान लेगा, छिपा के नहीं रखेगा, तो अगर छुपा के रखेगा और नहीं मानेगा तो उसका काम सफल नहीं होगा। हालेलुया। और हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारा परमेश्वर हमारा सुन नहीं रहा है, हमारा परमेश्वर हमारा ये कार्य कर नहीं रहा है। जब अपने आप को नहीं आप लोग परखेंगे, नहीं जांचेंगे और नहीं बदलेंगे तो मेरे प्रियो आपका कोई भी काम सफल नहीं होगा। हालेलुया। इसी का नीति वचन में ही देखेंगे, परमेश्वर बोलता है कि तुम अपने समझ का सहारा ना ले परंतु यहोवा पर भरोसा रख। हालेलुया। तो हमें कोई भी काम करने से पहले परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना है विश्वास के साथ। लिखा है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव होता है। अगर आप लोग विश्वास कर रहे हैं, परमेश्वर मसीह पर विश्वास है, परमेश्वर पे आस्था लगा के आप लोग रखे हैं, तो अपने पापों का भी मान लीजिए, अपने पापों को भी मान लीजिए कि हाँ सच में हम पापी हैं, हमसे पाप हुआ है। अपने घुटने पे टेकें और परमेश्वर से क्षमा मांगे। परमेश्वर दयालु है, जब अपने पापों का आप मान लेंगे, अंगीकार करेंगे, तो परमेश्वर हमारा क्षमा कर देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। उसी पर दया होता है मेरे प्रियो।
नहीं तो अंततः दया नहीं हो सकती है। हालेलुया। आगे हम देखेंगे ओना के बारे में। ओना को परमेश्वर एक आज्ञा दिया था। वो कौन सी आज्ञा थी? परमेश्वर ओना को नीनवे को भेजा था कि हे ओना, तुम नीनवे को जाओ, क्योंकि नीनवे के लोग पाप में चल रहे हैं, और तुम जाके वहां पे प्रचार करो और ये कह दो नीनवे के लोगों से कि 40 दिन के अंदर परमेश्वर इस नीनवे को खत्म करने वाला है। हालेलुया। जब वो गया नीनवे को, जब परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि तुम नीनवे को जाओ और जाके उनके वहां के लोगों को बताओ कि 40 दिन के अंदर परमेश्वर इस नीनवे को खत्म कर देगा, तो हम लोग भी, बहुत सारे मसीह विश्वासी लोग भी हैं जो परमेश्वर की बातों को उल्लंघन करके और पाप में गिर जाते हैं, और जैसे बातों को उल्लंघन करते हैं उनके ऊपर बहुत सारी कठिनाइयां, बहुत सारे दिक्कतें आ जाती है। वो समझ नहीं पाते हैं कि सच में हमारे जीवन में क्या हो रहा है। हालेलुया। तो हमें ओना की तरह नहीं बनना है, ओना की तरह विश्वास में कम नहीं होना है, क्योंकि योना को परमेश्वर आज्ञा दिया था, लेकिन योना को ये मालूम था कि वहां के लोग बहुत झगड़ालू हैं, वो बहुत झगड़ा करते हैं, मार देंगे। ओना डर गया, और डरने के बाद में क्या हुआ कि परमेश्वर की बातों को उल्लंघन किया। ओना को परमेश्वर नीनवे को भेजा, लेकिन ओना क्या किया? तरसीस के जहाज में बैठ गया। जैसे तरसीस के जहाज में बैठा, जब जहाज बीच समुद्र में गई तो लड़खड़ाने लगी, और ओना को क्या हुआ? ओना को वो लोग फेंक दिए, एक मछली उसको निगल गई। तो शायद आप लोग के जीवन में ऐसा हो रहा होगा, जब परमेश्वर की बातों को नहीं मानते होंगे तो आप लोग के जीवन में कठिनाइयां, बीमारी, कष्ट, क्लेश आ जाता होगा, लेकिन आप लोग समझ नहीं पाते होंगे ये दिक्कतें, परेशानियां, ये बीमारियां हमारे जीवन में कहां से आ गई। हालेलुया। अगर आप लोग को नहीं मालूम है अपने पापों के बारे में, तो आप पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा, सच में हम पापी मनुष्य हूँ, हमें समझ नहीं आता है, मेरे खुदा तू हमें बता और हमें समझा कि मैं उस पाप को भी छोड़ दूं, अपने आप को संभाल लूं, और मेरे खुदा तेरी आशीष को पा सकूं। आप लोग पवित्र आत्मा से दुआ करें। हालेलुया। आइए देखते हैं ओना अध्याय 3 उसका 4, 5, 6 वचन को देखेंगे। ओना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। हालेलुया। जब ओना को ये मालूम हुआ कि सच में हम परमेश्वर की बातों को नहीं माने, तब हमारे अंदर ये दिक्कतें, हमारे जीवन में हम ये सब कठिनाई आई, लेकिन परमेश्वर उसमें मछली के मुंह से भी उसको बचा लिया। 3 दिन 3 रात पर ओना जो था मछली के मुंह में था। जब उसको बचा लिया गया तो परमेश्वर, तब वो जाके उसकी आंखें खुली कि सच में परमेश्वर दयालु, परमेश्वर हम पे दया किया, हम बचा लिए गए। तब जाके वो ओना जो है कहाँ गया? नीनवे को गया। वहां पे जाके प्रचार करने लगा। क्या प्रचार कर रहा है आइए देखते हैं। शायद हमें भी जैसे परमेश्वर ओना के द्वारा, ओना भविष्यवक्ता के द्वारा नीनवे को आगाह किया था कि तुम लोग संभल जाओ, तुम लोग अभी से भी सुधर जाओ, तुम लोग अभी से भी पाप करना बंद कर दो, नहीं तो परमेश्वर जो है 40 दिन के बाद इस नीनवे को उलट देगा, बर्बाद कर देगा। हालेलुया। आज परमेश्वर के वचन आप लोग के जीवन में पहुंचाए, आप लोग के पास पहुंचाए, तो आप लोग भी संभल जाइए, नहीं तो आप लोग के जीवन को उलट के परमेश्वर नरक में फेंक देगा। क्या करेगा? उलट पुलट के नरक में फेंक देगा, नरक के भागी हो जाएंगे हम लोग। तो अपने आप को आप लोग परखिए और अपने पापों को अंगीकार कीजिए, अपने पापों को मान लीजिए। ये परमेश्वर, हम पापी मनुष्य हूं, हम पापी को दया करें, और मेरे खुदा मैं तेरे विरोध में पाप किया हूं, हम पे दया करें, हमें मार्ग दिखाए। तो परमेश्वर आप लोग को मार्ग दिखाएगा, दया करेगा। लिखा है ओना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। जब नीनवे के लोगों को प्रचार कर रहा था, हालेलुया, उन लोगों को बताया कि 40 दिन के बीतने पर
ये 99 को परमेश्वर समाप्त कर देगा, समाप्त कर देगा। हालेलुया। आज हमें भी अपने आप को जांचना होगा मेरे प्रियो, अपने आप को देखना होगा, नहीं तो हम भी उलट दिए जाएंगे नरक के झील में। हालेलुया। 5 वचन क्या कहता है? तब 99 के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। हालेलुया, हालेलुया। जो घमंड था 99 के लोगों को, 99 के वहां के महाराजाओं को, वहां के जो बड़े बड़े लोग थे, उनको जब मालूम हुआ तब जाकर उनके घमंड टूटा, और जब घमंड टूटा तो छोटे से लेकर बड़े तक टाट ओढ़ लिए। आज हमें भी अपने घमंड से हट निकलना होगा, अपने घमंड को तोड़ना होगा मेरे प्रियो। चाहे किसी बात को लेकर घमंड हो, चाहे पैसे के लेकर घमंड हो, धन दौलत के लेकर घमंड हो, चाहे किसी ताकत को लेकर घमंड हो, जो भी कुछ भी हो, हमें उसे तोड़ के मेरे खुदा के पास जाना होगा। हालेलुया। हमें उस घमंड को तोड़ के परमेश्वर के पास आना होगा और अपने पापों को एक्सेप्ट करना होगा, अपने पापों को मान लेना होगा कि सच में मेरे पिता, मैं तेरे विरोध में पाप किया हूं। सच में आप लोग के ऊपर दया की जाएगी, अन्यथा आप लोग भी झील में झोंक दिए जाएंगे। हालेलुया। तब 99 के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन को प्रतीति की। तब 99 के लोगों को जब उनको मालूम चला कि इजराइल का परमेश्वर यह होगा जो बड़े बड़े कामों को करने वाला परमेश्वर है, उनके नाम के द्वारा ये सूचना आई है, तो हमें संभल जाना चाहिए, हमें सुधर जाना चाहिए। तो सच में वो लोग विश्वास किए और अपने आप को जो है बदले, और अपने आप को जब बदले तब 99 के लोगों को बचाया गया। हालेलुया। आगे देखेंगे। तब 99 के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। हालेलुया। तब यह समाचार 99 के राजा के कान में पहुंचा। 99 के राजा के कान में पहुंचा। हालेलुया। कान में पहुंचा, और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी। राज की वस्त्र उतार दिया, जो घमंड था उतार दिया, और राख पर बैठ गया। 99 के राजा, जो वहां पे झगड़ा करने वाले लोग थे, पाप में चलने वाले लोग थे, परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा कि जाके वहां पे सुसमाचार प्रचार कर कि 40 दिन बीतने पर ये 99 उलट दिया जाएगा। जब ये प्रचार करने लगा तो वो लोग विश्वास किए कि सच में इजराइल का परमेश्वर जो बड़े बड़े कामों को करने वाला परमेश्वर है, उनके भविष्यवक्ताओं के द्वारा ये चीजें हमें मिली है। अपने आप को परख लेना है, अपने आप को छोड़ देना, हर एक पापों को छोड़ देना है, अपने आप को सुधर जाना है। तो वही वो लोग किया। और देखिए, राजा जो था बहुत घमंडी था, बहुत ही वो अपने आगे किसी को नहीं चलने देता था, लेकिन वो भी प्रतीति किया और अपने वस्त्र उतारा, अपने घमंड का वस्त्र उतारा, और परमेश्वर के कहने के अनुसार, भविष्यवक्ताओं को कहने के अनुसार और राख पर बैठ गया। हालेलुया, हालेलुया। तब यह समाचार 99 के राजा के कान में पहुंचा, और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर 99 में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु, कोई कुछ भी न खाए, और वे न खाए और न पिए, न पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े, और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें, और उस उपद्रव से जो वे कराहते हैं पश्चाताप करें। हालेलुया, हालेलुया। हमें पश्चाताप करने की जरूरत, अपने पापों को पश्चाताप करें। जो हम लोग कुमार्ग पे चल रहे हैं उसका पश्चाताप करें, जो पाप हम लोग कर रहे हैं उसका पश्चाताप करें कि सच में परमेश्वर हम पापी मनुष्य, हम पापी पे दया करें। अगर आप लोग अपने पापों को नहीं मानेंगे, आप लोग अपने पापों से सुधार नहीं लाएंगे, तो परमेश्वर आएगा और अपने संगति में अपने नहीं लेके जाएगा। हम यहीं पे छोड़ दिए जाएंगे और हम आगे के झील में, जो नरक का झील है, उसमें झोंक दिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। 9वां वचन देखेंगे। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी
इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। हालेलुया। जब राजा को मालूम चला, जब नीनवे के लोगों को मालूम चला कि सच में परमेश्वर का प्रकोप नीनवे पे भड़क चुका है, तो वो लोग क्या किए? उपवास किए। सारे लोग, छोटे से लेकर बड़े तक सारे लोग उपवास किए और टाट ओढ़े और परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला के देने लगे। तब परमेश्वर की दया उन पे आई और नीनवे बचाया गया। हालेलुया। लिखा है, संभव है कि परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने को ठानी थी उसको न किया। हालेलुया। कितनी बड़ी बातें हैं मेरे प्रियो, आप लोग को समझने की जरूरत। अपने कुमार्ग से फिर जाइए, अपने कुमार्ग से फिर जाइए, अपने पापों से तौबा कर लीजिए ताकि दया हो जाए। परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, योना भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था नीनवे को तुम जाओ, क्योंकि नीनवे में बहुत पाप हो रहा है, बहुत झगड़ा हो रहा है, बहुत कुकर्म हो रहे हैं। जाओ और कह दो, हे नीनवे के लोगों, 40 दिन के बीतने के बाद परमेश्वर यहोवा परमेश्वर इस नीनवे को नष्ट करने वाला है और अपने मन फिराओ और अपने पापों का अंगीकार करो। तो उन लोगों को मालूम चला कि इजराइल का परमेश्वर जो बड़े बड़े कामों को करने वाला परमेश्वर है, उनके तरफ से उनके भविष्यवक्ता के द्वारा आज ये वचन हमें मिला है, संकेत दे रहा है। परमेश्वर हम लोग को सुधरने का एक मौका दे रहा है, तो हम लोग सुधर जाएं। और सारे लोगों को विश्वास हुआ कि सच में परमेश्वर इसको पलट देगा, इसको मार देगा। सारे लोग मन फिराए, पापों से मन फिराए, कुमार्ग से मन फिराए और सारे लोग मिलके उपवास किए और चिल्ला चिल्ला के परमेश्वर से दुहाई दिए। और जब चिल्ला चिल्ला के वो लोग परमेश्वर से दुहाई दिया तो परमेश्वर उन पे दया किया और उस नीनवे को बचा लिया। हालेलुया। आज बहुत सारे मसीह विश्वासी लोग भी हैं जो पाप में गिर के अपने आप को नष्ट कर रहे हैं, जो पाप में गिर के अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। तो मेरे प्रिय, मैं आज यही उपदेश देना चाहता हूं कि अपने आप को आप लोग परखें, अपने आप को जानें, अपने आप को जांचें कि सच में हमसे पाप तो नहीं हो रहा है। अगर पाप सच में अगर आप लोग के अंदर पाप है तो अपने पापों को आप लोग मान लीजिए और मन फिराइए, उसको मार्ग से मन फिराइए, उस पाप से मन फिराइए और परमेश्वर के सामने घुटने टेक के परमेश्वर से दुआ करिए, हे परमेश्वर, हम पापी मनुष्य हूँ, सच में मेरे पिता, मैं तेरे विरोध में पाप किया हूँ, हमें क्षमा करें। और मेरे खुदा, मैं आज से वादा करें कि मेरे खुदा आज से मैं कोई भी पाप नहीं करूंगा। सच में हम पे दया करें, परमेश्वर आप लोग पे दया करेगा और आप लोग बचाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आई होप कि ये वचन आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो सच में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें ताकि काफ़ी लोग सुने, काफ़ी लोगों के पास जाएं और सारे लोग अपने मन को फिराएं, पाप से मन को फिराएं और कुमार्ग से फिरें और सच में परमेश्वर के अनुग्रह उनके ऊपर आए ताकि परमेश्वर पिता यानी प्रभु यीशु मसीह का जब आगमन हो तो सारे लोग बचाए जाएं यीशु मसीह के नाम में। तो मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन आप लोग को समझ में आया होगा और अगर समझ में आया होगा तो सच में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। आप लोग क्या करते हैं, छोटी सी गलतियां करते हैं कि वीडियो को फुल वॉच नहीं करते हैं और स्किप कर देते हैं, तभी आप लोग को समझ में नहीं आता। सच में अगर आप लोग प्रभु को मानने वाले लोग हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देखें और देखने के बाद में जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोग बचाए जाएं। तो सारे बातों को विराम देते हुए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दे इजाजत। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।